और धारा के अंदर मैं ये भी लिख के दे रहा हूं आपको, जितना कांग्रेस का नेता लोग है सब पे सर्वाइव होंगे। जब हम आके खड़े थे, आके हम जस्ट खड़े एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि आगे हमें लेके आए। तो अभी हम वर्षा ताई से हम यही प्रार्थना करेंगे, राहुल जी से भी प्रार्थना करेंगे, मात्र हमारी आवाज पहुंचे कि हमारा सपोर्ट करे, टीआरपी का सपोर्ट करे, धारावी का सर्वे होने दे। मेरे पास सबूत है, उद्धव साहब ठाकरे का, शिवसेना का घर का सर्वे हुआ सबूत है, कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता लोग का घर पे सर्वे हुआ वो भी सबूत मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। धारावी में जैसे ही इतला मिली कि राहुल गांधी आने वाले हैं, सारे धारावीकर खुश हो गए। धारावी में उनका इंतजार करने लगे कि जल्द ही राहुल गांधी आएंगे। और कई लोग तो ऐसे थे जो राहुल गांधी तक अपना विज्ञापन पहुंचाना चाहते थे, अपना संदेश पहुंचाना चाहते थे, वो भी खुशी खुशी रास्ते पे खड़े हो गए कि राहुल जी आएंगे तो उनसे हम मुलाकात करेंगे। इसी तरह धारावी बनाव समिति के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे और वो राहुल गांधी से धारावी के ताल्लुक से बात करना चाहते थे, उसके विषय पर बात करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ घटना हुई। यहाँ के धारावी पुलिस स्टेशन ने उन्हें उठाकर डिटेन किया और जब तक राहुल गांधी नहीं गए तब तक उन्हें रिलीज नहीं किया। आइए जानते हैं उनके साथ क्या घटना हुई, क्या बात हुई, उनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। निरीक्षण जी, क्या हुआ आपके साथ? आखिर क्यों पुलिस ने आपको उठाकर डिटेन किया और वो भी 2 से 3 घंटे तक क्यों बिठा के रखा? हम लोग धारावी बनाओ आंदोलन के तरफ से राहुल जी आए थे धारावी पे, तो विरोधी पक्ष नेता था, तो उनको हम लोग एक लेटर देना चाहता था कि उनको मिलने चाहते थे कि धारावी जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरफ से होना चाहिए, आप भी हमारा समर्थन दो, आप भी हमारा सपोर्ट करो ताकि जल्दी से जल्दी विकास हो सके। इसके लिए हम लोग निवेदन देने के लिए उधर गए थे। उतने में पुलिस वाले आए थे, हम लोग को अरेस्ट करके इधर लाके बिठा दिया। तो क्या निवेदन क्या था, क्या चाहते थे, आपने क्या लेटर लिखे थे, आप क्या उनसे लेटर देना चाहते थे या खाली बात करना चाहते थे? नहीं, बात करके हमारा निवेदन भी देना चाहता था। ये हमारा लेटर है, हमारा समाज का लेटर है। इस पे इतना ही लिखा है कि हम लोग धारावी में जन्म से इधर ही धारावी में रहता हूँ, ये झोपड़पट्टी का बस्ती है, ये जल्दी से जल्दी अच्छी से मकान बनना चाहिए, बिल्डिंग बनना चाहिए, इसके लिए आपको मदद चाहिए, यही है लेटर में। यानी ये एक धारावी करके हैसियत से राहुल गांधी से मिलना चाहते थे कि वो नेता विपक्ष है, वो भी हमारी सुनेंगे और धारावी का विकास होगा। लेकिन इनको पुलिस ने क्यों उठाया वो भी जानते हैं। क्या कहा पुलिस ने और क्यों उठाया? वो पुलिस ने इनका बताया कि उनका सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोग को लेके आए कि उधर कुछ घटना ना हो, इसके लिए हमें ला करके। क्या आप किसी घटना के लिए गए थे? नहीं, हम लोग कुछ घटना कुछ करने नहीं। क्यों उठा गया? क्या एक नेता विपक्ष से मिल नहीं सकते आप? तो क्या करेगा धारावी का, हम पब्लिक को हमारा जो मन की बात है वो भी बाहर बताने नहीं हो रहा है, वैसा धारावी का पब्लिक तकलीफ में बैठी है, क्या करेंगे हम लोग। तो कितनी देर तक आपको बिठाया गया? कम से कम 4 घंटा तो बिठा के रखा है इधर, 4 घंटे से। तो ऐसे में कोई आपकी बात सुन रहा था? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, आराम से बिठा के रखा था। बोला जैसे राहुल जी निकल जाएंगे तो आपको छोड़ देंगे। जैसे राहुल जी निकल गए हमें छोड़ दिए। कुछ कहा सीनियर साहब ने? सीनियर साहब ने बोला जो हम लोग मांग रहा था कि शांतिपुर आ जाओ, तो हम लोग शांतिपुर इधर आके बैठे, तो बोला आभार है आपका कि आपका कुछ तकलीफ नहीं हुआ हमारा, इसके लिए आभार करके सीनियर साहब ने बताया। फिर सीनियर साहब को हमने एक रिक्वेस्ट रखा है ताकि आज राहुल जी के सिक्योरिटी के लिए आप लोग हमें लाके इधर बिठा के रखे। हम लोग सर्वे चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, कुछ लोग डेवलपमेंट का विरोध में जो सर्वे करने जा रहा है वो लोग को भगा रहा है, तो वो लोग के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वो हम लोग सीनियर साहब को एक रिक्वेस्ट रख के आगे। क्या कोई दिक्कत हुई? किस तरह से आप
एक नेता विपक्ष से मिलने गए थे, क्या परेशानी आई? परेशानी कुछ नहीं, शक के बुनियादी से उनको ऐसा लगा तो सीनियर साहब ने हम लोग अरेस्ट करके 4 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठाया और हम लोग को कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे 4 घंटा बैठा। उन्होंने बोला जैसे राहुल गांधी जाएंगे वैसे आपको छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा एक ही निवेदन है कि यहाँ पे सर्वे हो रहा, सर्वे होना भी चाहिए, सर्वे होकर रहेगा। और क्योंकि हम राहुल गांधी से ही कहना, लेटर के माध्यम से नटसन जी ने बोला, लेटर के माध्यम से यही कहना चाह रहे थे कि जो आपकी यहाँ की आमदार है जो विरोध कर रही है वो भी हमारे साथ आए क्या और समर्थन करे, सहयोग करे और घर के बदले में लोगों को घर मिल जाए और कोई आपत्ति नहीं है। और जो सर्वे का विरोध कर रहे हैं उनके जल्द से जल्द उनके नाम से उनको कार्रवाई होना चाहिए कि सर्वे हर गरीब जो यहाँ से छोटे से बड़ा हुआ है झोपड़पट्टी में स्लम एरिया में तकलीफें झेल रहा है उनको घर मिल रहा है, तो लोगों का क्यों पेट फूल रहा है? सबको घर मिलना ही चाहिए। इसके समर्थन में हम लोग लेटर देना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं रखा गया और वहाँ पे हमको अरेस्ट करके चौकी में रखा गया। महिलाओं को भी यहाँ लाया गया और तकरीबन 2 से 3 घंटे उन्हें भी यहाँ बिठाया गया। उनसे भी जानते हैं कि क्यों आपको यहाँ पर लाया गया और लाने के बाद क्या दिक्कतें आई। हम लोग धारावी बनाओ आंदोलन के हैं, तो हमने सोचा कि अभी नंदेशन जी ने जो लेटर बनाया तो महिला भी साथ में आ जाइए, तो हम लोग साथ में जाके वो लेटर देख के उनको समर्थन, हम लोग डीआरपी के समर्थन है, आप भी हमें साथ दो और जल्दी से जल्दी विकास, जल्दी से जल्दी यहाँ पे सर्वे हो जाए, तो बोलने के लिए हम लोग आए। जब हम आके खड़े थे, आके हम जस्ट खड़े एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि आके हमें लेके आ गए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला आप चलो, आप चलिए। हम बोले क्यों? नहीं, अभी आने को उनको टाइम होएगा, आप आइए आराम से इधर बैठिए, जब आएंगे तब हम बोलेंगे तब आपको लेके जाओ। तो आपने पूछा नहीं कि हमें किसका मेहमान बना रहे हैं? तो बोलेगा हमको साहब, हमको जो इंस्ट्रक्शन दिया वही हम कर सकते हैं, आपको बिठाने के लिए बोले हम बिठाएंगे। अभी यहाँ पे कोई नहीं, सभी लोग वहाँ पे है। तो कहाँ बैठाने के लिए आपने पूछा कि कहाँ बैठाएंगे? अभी नहीं, हमको मैडम ने तो अच्छा अपने रूम में बिठाया उन्होंने। हाँ, तो 1 घंटा हुआ, हमको चाय पानी तो कोई पूछा नहीं। जब हमने पूछा तभी उसके बाद बोले कि हमको चाय वाले का नंबर नहीं है, वो नहीं है। देन मैं नरेशन जी को फोन किया, उसके बाद हमको खाना पीना है। तो क्या अब अगर हम विकास की मांग करेंगे तो हमें पुलिस स्टेशन में आके बैठना होगा? वही बात हमने बोले, नहीं नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं, तो आप लोग जल्दी आने के क्या काम था आपको उधर? आप लोग को इतने घंटे के पहले उधर आके खड़ा रहने का क्या जरूरत था? इसलिए लेके आए, ऐसे को। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगी कि धारावी का विकास होना बहुत जरूरी है। हमें राहुल गांधी से हम मिलना भी चाहते थे, अब तो मिल नहीं पाए क्योंकि हमें यहाँ पे उठा के लेके चले आए। तो अभी हम वर्षा ताई से हम यही प्रार्थना करेंगे, राहुल जी से भी प्रार्थना करेंगे, मात्र हमारी आवाज पहुंचे कि हमारा सपोर्ट करे, डीआरपी का सपोर्ट करे, धारावी का सर्वे होने दे। क्योंकि देख रहे हो धारावी कैसे उलझन में जा रहे, गली गली संगा कचरा बाटी सब ऐसा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि धारावी में हमारा सपोर्ट करे डीआरपी में। मामला था एक निवेदन का कि राहुल जी से निवेदन करना चाहते थे, लेकिन राहुल जी बताया जा रहा है कि यहाँ वो पर्सनल मैटर से आए थे, धारावी करो या धारावी के मामले में बात करने नहीं आए थे। इसी वजह से सिक्योरिटी के तहत इन्हें रोका गया। लेकिन ये भी एक ज्यादती है कि अगर कोई अपने नेता से मिलना चाहे, कोई धारावी कर अगर मिलना चाहे तो क्या उसे इस तरह से रोक दिया जाएगा? तो क्या अब अगर विकास के लिए हम रोड पर आएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को अच्छा घर दिलाने की बात करेंगे, तो क्या हमें जेल मिलेगी? क्या हमें लॉकअप में बिठाया जाएगा? जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। हम लोग तो आम पब्लिक के लिए आ रहे हैं, हमारा खुद का घर भी है, फिर सिर्फ हमारा खुद के घर के लिए हम नहीं लड़ रहे, पूरा धारावी का पब्लिक के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ऐसे एक निवेदन देने के लिए आएंगे तो हम लोग को लाके बिठा दिया। तो इसके विरोध में जो कर रहे हैं वो लोग तो बड़ी बड़ी नेता लोग ऐसा भी भाषण कर रहे हैं कि जो सर्वे लेने आ रहे हैं उनको मारो पीटो, वो सब तो वापर रहे। यहाँ के खासदार आमदार वो लोग ऐसा ये सब तो वापर रहे कि जो सर्वे लेने के लिए आ रहे हैं उनको मारो पीटो, उन लोगों पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ये सर्वे भी कोई गवर्नमेंट महाराष्ट्र राज्य सरकार का सर्वे है, वो महाराष्ट्र राज्य सरकार को जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उनको मारो पीटो बोलेगा तो ये कैसा चलेगा? वो लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या चाहते हैं अब आप? क्या चाहते हैं? अब हम लोग, हमारा तो एक ही डिमांड है कि सर्वे होना चाहिए, जल्दी से जल्दी रीडेवलपमेंट होना चाहिए। और इसका विरोध में जो भी काम करेगा, विरोध में कोई आवाज उठाया कुछ भी करेगा, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये डेवलपमेंट महाराष्ट्र राज्य सरकार के डेवलपमेंट है। तो सर कार्रवाई का अगर बात करेंगे, आप तो उसका भी घर है, वो जैसा चाहे वैसा करे, वो तो सरकार को देखना है कि उसे क्या करना है, वो कार्रवाई करे या ना करे, क्योंकि हर एक को अपने घर के लिए आवाज उठाने का पूरा हक है, वो जिस तरह चाहे उस तरह करे। लेकिन बात आपने जो कही है कि मारने की, वो गलत है, उस पर आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप सर्वे करने वाले के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करें। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई इसलिए करना चाहता हूँ कि वो लोग
वो लोग का जो मांगते है, वो लोग का जो डिमांड है, वो राज्य सरकार से जाके बातचीत कर सकते हैं कि वो लोग को आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी सरकार 350 मांग रहा है, तो ये लोग जाके उनसे बैठ के हम लोग को ज्यादा स्क्वायर फीट दो, ज्यादा सुविधाएं बना के दो। आपको ज्यादा डिमांड स्क्वायर कर फीट सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, हम लोग 350 बस हो गया। यही वर्षता ही 40 साल से धारावी के अंदर एक गायकवाड़ परिवार राजकारण किया है। सिर्फ 180 स्क्वायर फीट शुरू में दिया था, यही कांग्रेस शासन उस ने। टाइम का सर, उस टाइम का नियम था, सरकार ने उस टाइम 180 और 225 का रखा था। और अब एफएसआई बढ़ रहा है, अब एफएसआई बढ़ रहा है, इस वजह से लोगों को स्क्वायर फीट भी ज्यादा मिल रहा है। आप देखिए वर्ली में लोगों को 500 स्क्वायर फीट मिल रहा है। मैं आपका बात में मैं मान्यता करता हूँ। अभी ये पिछले सरकार में 2-2.5 साल उद्धव साहब ठाकरे का सरकार थे, उन पे कांग्रेस गठबंधन थे, उन टाइम में इन्होंने क्यों नहीं किया? उसी टाइम ये लोग बोलना मांगता था ना, 450, 500, 1000 स्क्वायर फीट देता था, हम लोग उनका समर्थन में था। सरकार जाने के बाद बोल रहे हैं। ये लोग सरकार में जब था तब कुछ नहीं मुंह खोला, सरकार निकल गया, अभी बोल रहे 400, 450। ये कहाँ से पब्लिक को चूतिया बना रहा है? ये पब्लिक को भड़का और चूतिया बनाने का समस्या है। और धारा के अंदर मैं ये भी लिख के दे रहा हूँ आपको, जितना कांग्रेस का नेता लोग है सबका सर्वे हो गया, बड़ा बड़ा नेता लोग का हो गया। और उद्धव साहब ठाकरे का जो शिवसैनिक है उनका घर का भी सर्वे हो गया। जो रुका रहा है ना, कुछ लोग रुका रहा है खुद का स्वाद के लिए, कुछ लोग रुका रहे, ज्यादा पब्लिक नहीं रुका रहे। पब्लिक बुला के सर्वेक्षण कर रहे। कर इसी एमपी नगर पे उद्धव साहब ठाकरे का शिवसैनिक सामने से फोन करके बुला करके उनका घर का सर्वे ले लिया। और कांग्रेस का बड़ा नेता लोग सामने से बुला करके हम लोग को बुला करके सर्वे करके ले लिया। मेरे पास सबूत है, उद्धव साहब ठाकरे का शिवसैनिक का घर का सर्वे हुआ सबूत है। कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता लोग का घर पे सर्वे हुआ, वो भी सबूत मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जब सरकार था उद्धव साहब ठाकरे का, कांग्रेस का गठबंधन तब था, उस टाइम पे इन्होंने कुछ बोला नहीं। उस टाइम पे लोग शांत था। और उन्होंने अदानी साहब का डेवलपर्स को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, उनके सरकार ने अपॉइंटमेंट किया। अभी क्यों विरोध कर रहे हैं वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। वो खुलासा करे, हम लोग उनका टाइम पे जब अपॉइंटमेंट किया, अभी क्यों विरोध कर रहे? वो पहला वो लोग खुलासा करे। तो आपको विकास चाहिए? हमारा विकास चाहिए बस। कौन सा भी सरकार होने दो, कांग्रेस होने दो, उद्धव साहब ठाकरे का सरकार होने दो, सिंडेगढ़ का होने दो, आरपीआई का होने दो, कौन से भी पार्टी का सरकार होने दो, सरकार से हमारा कुछ लेन देन नहीं है। हमारा सिर्फ विकास चाहिए। धारावी के अंदर अच्छा से अच्छा स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए अच्छा सा गार्डन चाहिए, ये हम लोग का चाहिए। और कौन से भी सरकार से, कौन से भी पार्टी से हमारा लेन देन नहीं है। और अदानी साहब का ऊपर हम लोग का भरोसा है, वो भी मैं क्यों बोल देता हूँ। जब एक इंसान का ऊपर अमेरिका जैसा नेता डर रहा है, अमेरिका जैसा प्रदेश के बड़े बड़े देश डर रहे हैं अदानी को देख के, तो उसका हाथ पे कुछ तो ताकत है, वो सोचेगा तो कर सकता है। अमेरिका जैसा देश को वो डरा रहा है, तो अपना धारावी वो सुधार सकता है, धारावी डेवलपमेंट वो करके दिखा सकता है। इसके लिए हम लोग इसमें पूरे के पूरे तरह से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या हम लोग तो खाली धारावी का डेवलपमेंट ही चाहते हैं। हम लोग कोई इनका पार्टी किसी का खिलाफ नहीं हम लोग खड़ा हो रहे हैं। लेकिन अभी ये हमको इतना ही समझ में नहीं आ रहा, हम उधर जाके खड़ा हुआ तो हम लोग को क्यों इधर उठवाया है? पुलिस वाले से इधर लाके बिठा दिया। हम लोग तो उधर खाली वो अर्जी देने के लिए हम लोग खड़ा हुआ था। हम लोग कोई दंगा प्रसाद करने या कुछ हम लोग दूसरा कोई फालतू कोई काम करने के लिए तो नहीं खड़ा हुआ। अब आके सीधा हमको उठाने का कारण क्या है? हम कोई चोर दिख रहा है? अभी सवाल तो हम फिर करने जाएगा तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमको भी अब ये समझना हम किसके ऊपर उंगली उठावे। हमको सिर्फ धारावी डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं, जिससे अगर कुछ बात कर रहे हैं हमको सीधा सीधा हमारे से आके बात कर, या हमको पुलावे कि हम गलत बात करेंगे तो हमसे कोई सवाल कर सकता है। हम तो इतना ही बोलना चाहते हैं। विकास होना चाहिए, धारावी का विकास होना चाहिए। और इसीलिए ये राहुल गांधी को विज्ञापन देने गए थे कि हमें विकास चाहिए। लेकिन धारावी पुलिस स्टेशन ने इन्हें सिक्योरिटी के कोई किसी तरह का कोई उधम ना हो सके, किसी तरह कोई माहौल खराब ना हो सके, इस वजह से इनको डिटेन किया और लगभग 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा इनको स्टेशन पे बिठाया गया और उसके बाद उन्हें वहां से छोड़ा गया। और निदर्शन सर का एक आरोप है कि चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो कांग्रेस हो, उन तमाम लोगों के बड़े बड़े लीडरों का सर्वे हो चुका है, नंबरिंग हो चुकी है, वो अपना नंबरिंग का जो करवा चुके हैं, सर्वे भी करवा चुके हैं, लेकिन आम जनता को भड़का रहे, वर्गला रहे, ये इनका ऐसा आरोप है। आज तक के लिए इतना ही।
देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया।